आनंद को सुंदर साथ ने बड़ी श्रद्धा के साथ में ग्रहण किया, बड़े ही पवित्र दिल के साथ में, क्योंकि जिसका दिल पवित्र होगा इस ज्ञान को वही ले सकता है। अगर आपका हृदय कोमल ना होता, पवित्र ना होता, तो आप यहाँ आते ही नहीं। अगर आप सुनने के लिए आए और टाइम भी ज़्यादा हो गया, कष्ट भी उठाने पड़े, परेशानियां भी कहीं उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी आप श्रद्धा के साथ में समय पर पहुंचे, समय पर सुन करके फिर घर भी गए, घर का भी आपने कार्य किया होगा अपना, तो बहुत ही बढ़िया आपने सहयोग किया। स्वामी जी बार बार मेरे आज कैमरा चालू है। सुंदर साथ जी, आज के विषय में मुझे एक बात समझ में आई, जो मेरे लिए, जो जीव सृष्टि, शरीर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की बात बताई और बर्तन लेकर के आए। तो ब्रह्म सृष्टि का तो काम ही है, उसने तो दिया, लिया नहीं ब्रह्म सृष्टि ने, उसने तो जो संसार का दिया वो भी दिया, और जो परम धाम का दिया वो भी दिया, और जीव श्रेष्ठ ने जो दिया उससे कई गुना वापस दिया। तो उसमें एक महाराज जी ने बात कही कि जो जीव सृष्टि है वो हिसाब किताब लिखती रहती है, ब्रह्म सृष्टि कभी हिसाब किताब नहीं लिखती, उसने तो जो दे दिया क्या हिसाब किताब लिखना, क्या पूछताछ करनी, क्या करना। तो उसमें मुझे लगा महाराज जी ने मुझे देख लिया हिसाब किताब लिखता। तो मैं भी रोज हिसाब किताब लिखवाता भी हूँ और लिखता भी हूँ, भाई कहाँ क्या चल रहा है, मजबूरी है कुछ। पर बहुत ही अच्छा लगा, महाराज जी ने मन को बड़ा प्रसन्न रखा, बहुत खुश रखा। महाराज श्री जी, ये आपके जो पल हैं बड़े यादगार हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी हमें हमेशा याद रहेंगे, ये भूलने वाले पल नहीं है। कल का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो इन अंदर से वैसे तो बहुत आनंद है, लेकिन एक विरह की जो ज्वाला है वो भी उठने लगी है। वो विरह भी सताने लगा है कि कल आप यहाँ से दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे, और फिर राज्य की कृपा कब होगी, कब मिलना होगा, कब आएंगे। बीच में आए ना आए, लेकिन 22 सितंबर को तो आए ही आएंगे। आप चिंता न करो, महाराज जी ने तारीख निश्चित की हुई है 22 से 28 सितंबर। तो अगस्त का ही तो महीना है, अगस्त में दिल्ली में रहेंगे। आप सुंदर साथ दिल्ली में भी जा सकते हैं। हकीकत नगर में महाराज जी 1 महीना बीतक करेंगे, तो वहाँ भी आप जा करके बीतक का सम्मान कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। सुंदर साथ जी, आज की रसोई का सौभाग्य प्राप्त हमारे श्री कृष्ण कुमार मास्टर जी, उनके परिवार को हुआ। वो अपनी रसोई 5 अगस्त की हमेशा रखते हैं। इसका कारण, मूल कारण भी महाराज जी, इनकी रसोई जब से ही जुड़े हैं तो 5 अगस्त की रहती है, आगे पीछे नहीं करते। और उसका मूल कारण ये है कि इन्होंने 5 तारीख को सतगुरु महाराज जी के चरणों में आकर के समर्पण किया। और सतगुरु महाराज जी से जुड़े कितने साल हो गए हमें तो पता नहीं, 12 साल हो गए ना रसोई करते हुए भी, 12 साल सतगुरु महाराज जी से जुड़े हुए हो गए हैं। और 12 साल से लगातार सेवा में आपने तन मन धन पूरा न्यौछावर किया है। आपने कभी भी जहाँ धन की जरूरत पड़ी वहाँ धन से सेवा की, जहाँ तन की जरूरत पड़ी वहाँ तन से सेवाएं की। आप रसोई की सेवा करते हैं। जितने संत गुरुजन यहाँ पर भंडारे के समय में आकर के रुकते हैं, उन सब के भोजन की व्यवस्था यही परिवार करता है। इनके साथ में और कई सारी सुंदर साथ हैं, वो सब मिल करके उस सेवा को निभाते हैं। पता नहीं कितनी जल्दी किस तरीके से उस सेवा को करते हैं। चाहे 10 संत गुरुजन आ जाएं, 20 आ जाएं, 50 आ जाएं, तो बड़े ही प्रेम के साथ में पता ही नहीं चलता।
कि अगर 10 का भोजन बनाया तो 20 आ गई तो वो कहाँ से पूर्ति करनी। तो कई बार हम इनसे पूछते भी हैं, बाद में भंडारे के बाद में हम बात करते हैं, पूछते भी हैं इन सबको उठा करके, ये आपको हमने बताया कि 10 गुरुजन हैं हमारे पास में, तो 10 से 15 का भोजन तैयार करिए। 1-2 फालतू भी बैठ जाता है किसी के साथ में, और तभी फिर कुछ और जन भी आ जाते हैं, 10 आ गए, 20 आ गए, और ये उसमें से फिर उतनी ही टाइम में, उसी समय में उतनी आदमियों को भोजन करा देते हैं। तो हम पूछते हैं ये कला या विद्या हमें भी सिखाओ, भी कैसे करते हो तुम? नई सब्जी तैयार करते हो, पहले से बना करके रखते हो, कैसे वो निभाते हो उस सेवा को? तो हमें इन्होंने बताई नहीं आज तक। लेकिन ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो ये परिवार बहुत ही सेवा करता है। राज्य महाराज जी की कृपा इन पर बनी रहे, खूब स्वस्थ रहे, इनके घर में खूब तरक्की हो, खूब बरकत हो, खूब आनंद मंगल हो, धनी इन पे मेहर बरसाते रहे, अपने चरणों में लगा करके रखें, अपनी कृपा बना करके रखें, खूब धन के भंडार बने, और खूब सारी रसोई इनके माध्यम से जगह जगह सतगुरु महाराज जी के लंगर जगह जगह चलते रहें। ऐसी कृपा बना करके रखें, ऐसी मेहर बना करके रखें, यही प्रार्थना सतगुरु महाराज जी के चरणों में करता हूँ। सुंदर साथ जी, कल की रसोई की सेवा हमारे रजत सोम और दूसरा क्या नाम, विकास, कल की रसोई की सेवा हमारे 2 भाई हैं, रजत सोम और विकास, इनकी कल की रसोई की सेवा है। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी उन पे भी खूब खूब कृपा रखें, खूब मेहर रखें। और बाल भोग की सेवा, राज भोग की सेवा, आज की राज भोग की सेवा हेमलता, बाल भोग भी और राज भोग भी हेमलता जी हैं, यहाँ पे बैठी हुई है, प्रणाम करेंगे। मास्टर जी आप भी आकर के प्रणाम करेंगे, सबको हाथ जोड़ करके धन्यवाद करेंगे। सबको महाराज जी आपको खूब खूब कृपा बनाए रखें, खूब खूब तरक्की करें, खूब अच्छा हो, खूब मंगल हो। कल के राज भोग की सेवा हमारे सचिन, जो हमारी माता जी हैं जड़ोदा वाले, उन्होंने उनकी सेवा दी थी। कहाँ के हैं रहने वाले? नावले के रहने वाले हैं। कल के बाल भोग की सेवा सचिन भाई की तरफ से रहेगी, और रसोई की सेवा आप सुन ही चुके हैं। सुंदर साथ जी, कल शाम को 5 बजे भीतर की पूर्ण आरती होगी, भंडारा होगा, सतगुरु महाराज जी का जो भी भोग तैयार होगा, राज्य को भोग लेगा, वो प्रसाद जो भी होगा, आप सब सुंदर साथ बड़े श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। परसों 7 तारीख में हमारे माहेश्वर जी यहाँ देख रहे होंगे, कई दिन से नहीं आ पा रहे हैं, उनकी माता जी का धाम गमन हो गया था। कल उनकी श्रद्धांजलि सभा अग्रसेन भवन में रखी हुई है, 3 बजे से 5 बजे तक, परसों 7 तारीख में, कल नहीं परसों 7 तारीख में, वो 3 बजे से 5 बजे तक वो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है, मैसेज भी करवा दिया, लेकिन जिनके पास में मैसेज नहीं पहुंचा तो वो वहां पर पहुंच करके अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सुंदर साथ जी, परसों 7 तारीख में, ठीक है सुंदर साथ जी। कल हमारा महीने का जितना भी हिसाब हमारे पास में है, जितनी रसोइयाँ आई हैं, जितने बाल भोग आए हैं, वर्षा बहन जी कल और रजनी, वर्षा बहन जी कल सबको आपको ये पूरे महीने का हिसाब किताब बताएंगे कि कितना हमारे पास में आया, कितना हमने खर्च किया और कितना अभी बाकी है। तो वो हिसाब किताब का कार्य वर्षा बहन जी यहाँ होंगी, मेरी बात सुन रही होंगी। तो कल वो सारा जो है सुंदर साथ को हमने ये चाहते बिल्कुल भी कि सुंदर साथ के मन में कहीं भी इतना भी शक पैदा हो कि महात्मा जी पे पता नहीं कितना धन आता है और महात्मा जी उसको कहाँ ले जाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। तो आपका ही पैसा है, आपकी सेवा में वो खर्च होता है, तो आपको उसका अधिकार है जानने का कि ये पैसा हमने दिया तो कहाँ खर्च हुआ है, उसका हिसाब लेने का, उसको जानने का आपको पूरा अधिकार है सुंदर साथ जी। तो कल वर्षा बहन जी से मेरी प्रार्थना है कि वो दिन में उसे तैयार कर लेंगी और शाम को पूरा का पूरा हिसाब आप सब सुंदर साथ के समक्ष रख देंगी।
बताएंगे कि कितना क्या है। और बाकी सेवा तो चलती ही रहेंगी सुंदर साथ जी, राज जी महाराज जी की। जितने भी संत गुरुजन आए हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बैठते हैं, कोई सफेद वस्त्र पहन करके, कोई भगवा वस्त्र पहन करके, कोई माला डाल करके, तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। और बड़ी कृपा संत गुरुजनों की, जहाँ संत गुरुजनों के कदम रखे जाते हैं तो भूमि पवित्र हो जाती है और अनेकों ताप वहाँ के अपने स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो आपने इतनी कृपा इस मंदिर पर की हुई है, मैं बार बार एक ही आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे प्यार करें ना करें, आप मुझे आशीर्वाद दें ना दें, लेकिन इस मंदिर को हमेशा अपना मंदिर समझना, इस आश्रम को हमेशा अपना आश्रम समझना और इसका सहयोग जरूर करना। आप जैसे रूप में भी सहयोग कर सकते हैं। कोई इससे यहाँ गलती हो जाए, मेरे किसी सुंदर साथ से, मेरे से, किसी और से, किसी भोजन प्रसाद में कहीं भी कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो आप मुझे अपना बच्चा समझ करके उसे क्षमा करना, उसका गुनाह कहीं बाहर न करना, उस गलती को यहीं छोड़ देना। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इंसान है, मिट्टी का पुतला है तो गलती करता है, तो कई बार जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तो उसे कभी दिल से न लगाना, तो उसको तो यहीं छोड़ना। कोई अच्छी चीज़ आपको लगे तो उसका जरूर गुणगान करना बाहर जा करके। ये मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना है, सभी संत गुरुजनों के चरणों में ये प्रार्थना है। सुंदर साथ जी, अब भोग लगेगा, उसके बाद में अर्जी होगी और कल महाराज जी 8 घंटे का समय आप कृपा करेंगे, तो 8 घंटे का समय कल हमें भी आप प्रार्थना आपके चरणों में, तो आशीर्वाद रूप में आधे घंटे का समय देंगे। तो कुछ हमें कल कई सारी जो भविष्य की आश्रम की गतिविधियां हैं, वो हमें भविष्य में क्या करना है, हमारी क्या योजनाएं हैं, कहाँ हमारे कार्य चल रहे हैं, तो उस पर 8 घंटे के लिए हम वो बताना चाहते हैं। हमारा भंडारा हुआ, भंडारे में कितने तरीके के कई जगह से फोन आए, क्या क्या सूचनाएं आ रही हैं, क्या क्या लोग इस आश्रम के बारे में विषय में बात कर रहे हैं, तो कल थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, महाराज जी की अगर इजाजत होगी तो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की।